नमस्कार दोस्तों, मनी मिस्ट्री के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई को लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि एपीवाई का और म्यूचुअल फंड का मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, जिससे आप देखेंगे कि क्या आपको एपीवाई सच में लेना चाहिए या फिर आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपका रिटायरमेंट का प्लान करना चाहिए। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। दोस्तों, ये एपीवाई का कैलकुलेटर है। मान लीजिए हम एज 30 साल लेते हैं। मान लीजिए हमारी एज 30 साल है और 30 साल में हम प्लान करते हैं कि हमें 60 साल बाद 5000 पर मंथ पेंशन मिलती रहे, तो उसके हिसाब से हमें 577 रुपीज़ पर मंथ जमा करने होंगे 30 साल के लिए। 30 साल बाद हमारे 2,07,720 रुपये जमा होते हैं और 60 साल बाद आपको 5000 पर मंथ सैलरी मिलना पर मंथ पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे इसमें दिखाया गया है कि आपको 577 रुपीज़ हर मंथ आपको जमा होंगे, आपके 2,07,720 जमा होंगे। आफ्टर रिटायरमेंट यू विल गेट गारंटीड मंथली पेंशन 5,000 रुपीज़। आफ्टर दैट योर स्पाउस विल गेट गारंटीड मंथली पेंशन 5,000 रुपीज़। आफ्टर दैट योर नॉमिनी विल गेट गारंटीड लम्प सम रिटायरमेंट वेल्थ ऑफ 8,50,000। तो पहले हस्बैंड को मिलेगी, फिर वाइफ को मिलेगी और उसके बाद नॉमिनी को 8 लाख फिक्स 8,50,000 रुपये मिलते रहेंगे। ये तो हुई एपीवाई की बात। अब हम म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं। अगर हम एसआईपी में कैलकुलेट करें सेम अमाउंट से, सेम एज से, मान लीजिए हम म्यूचुअल फंड में 30 साल की हमारी एज है और 30 साल में हम 577 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी के रूप में स्टार्ट करते हैं और हम इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 11.2 रखते हैं। और वही हम जैसे हमने एपीवाई में 30 साल जमा किया था, यहाँ भी हम टाइम पीरियड 30 साल रखते हैं। तो हमारा सेम अमाउंट 2,07,720 जैसे एपीवाई में हुआ था आपका, सेम अमाउंट आपका इतना इन्वेस्ट होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न आपका 14 लाख के आसपास होगा और टोटल वैल्यू आपकी 17 लाख के आसपास होगी। दोस्तों, अब इस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 17 लाख अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। सेम जितने पैसे आप एपीवाई में जमा कर रहे थे, सेम उतने ही पैसों की आपको एसआईपी खोल लेनी है। अब आगे क्या होगा, मान लीजिए 60 साल तक आपके पास अमाउंट 17 लाख इकट्ठा हो गया। अब हम चलते हैं एफडी कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि 60 साल बाद हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, हम मंथली पे आउट का एफडी करते हैं। तो हमारे पास जितना अमाउंट हो गया था 17 लाख हमारे पास लगभग अमाउंट हो गया था। तो इसको हम लेते हैं और इसकी हम एफडी करते हैं मंथली पे आउट के हिसाब से। तो मंथली पे आउट के हिसाब से अगर हम 7.5 सीनियर सिटीजन का अगर हम इंटरेस्ट रेट रखते हैं और हम इसको 10 साल तक लेके चलते हैं मान लीजिए, तो हमें मंथली 10,500 रुपीज़ मिलना स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, एक सिंपल कैलकुलेशन है, जहां एपीवाई में आपको 5,000 पर मंथ मिलना स्टार्ट होते हैं। आपको अगर आप एसआईपी से सेम अमाउंट से अगर एसआईपी स्टार्ट करते हो और 30 साल के लिए रखते हो तो आपको 10,000 लगभग डबल मिलना स्टार्ट होता है। डबल से भी ज़्यादा आपको मंथली पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। जो भी आपके पास एसआईपी में जो आपके पास अमाउंट बनता है उसको आप एफडी में मंथली पे आउट में अगर करते हैं आप। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अब जब भी आपको पर मंथ पेंशन मिलती रहेगी और जो आपका जो फिक्स अमाउंट है ये तो आपके पास अपना ही है। बल्कि एक तो आपको डबल पेंशन मिल रही है, दूसरा आपके पास 17 लाख का अमाउंट जो कि आपका अपना ही है, जो कि आपको आपके नॉमिनी को मिलने वाला है। जबकि अगर हम एपीवाई में देखें तो एपीवाई में आपके नॉमिनी को 8.5 लाख तक मिलेगा। यहाँ लगभग दुगना मिल रहा है, यहाँ पेंशन भी आपको दुगनी मिल रही है। एपीवाई में आपको 5,000 पेंशन मिल रही है, यहाँ आपको लगभग 10,500 के आसपास आपको पेंशन मिल रही है। और डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि हमने इसका इंटरेस्ट रेट 11.2 रखा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको 12, 12.5, 13% भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर हम 13% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इस हिसाब से आपको 15,000 पर मंथ आपकी पेंशन लग जाएगी। तो मेरे ख्याल से एपीवाई में इन्वेस्ट करने से अच्छा अगर आप अपनी पेंशन प्लान के लिए एक एसआईपी स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी एज 30 साल के आसपास है या फिर 35 साल के आसपास है, तो अगर हम 35 साल का भी एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है और आपको 5,000 पर मंथ पेंशन चाहिए 60 साल बाद, तो उसके हिसाब से आप 902 रुपये जमा कर रहे हैं। तो यही हम एसआईपी में, और बाकी सब कुछ वही रहेगा, आपको 5,000 पेंशन मिलेगी और आपके नॉमिनी को 8.5 लाख मिलेंगे। यही हम
SIP स्टार्ट करते हैं 902 रुपये की और 25 साल के लिए। तो हम यहाँ SIP 902 की कर लेते हैं स्टार्ट। 902 हमने मंथली इन्वेस्टमेंट डाला और इसको हमने 25 ईयर्स कर दिया। तो 25 ईयर्स में आपके पास 20 लाख के आसपास टोटल वैल्यू इकट्ठी हो जाती है। और इसी 20 लाख को अगर आप 60 साल बाद, क्योंकि आप इसको FD आपकी SIP बंद हो जाएगी और SIP बंद होने के बाद आपकी जो 20 लाख हैं उसकी आप FD कर दोगे मंथली पे आउट के हिसाब से। तो मंथली पे आउट के हिसाब से अगर आप FD करते हैं तो आपका 12,000 के आसपास आपको फ़ायदा होता है। मतलब कि हर कंडीशन में APY से अच्छा आपको SIP है। हालांकि मार्केट कंडीशन से ऊपर होता है, पर APY में आपको 5,000 मिलता है और 8.5 लाख आपके नॉमिनी को मिलता है। यहाँ आपको 12,000 मिलेगा और आपके नॉमिनी को जो आपका 20 लाख होता है वो आपका अपना ही होता है। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने भी APY ले ली थी, अब क्योंकि क्या होता है कि जब आप गलती करते हो उसके बाद ही आपको समझ आता है कि आपने क्या गलती की है। तो क्योंकि मैंने APY ली तो मुझे समझ आया कि इस तरह से हो सकता था, हम SIP स्टार्ट कर सकते थे, APY की जगह हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था। देखिए, हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, हम अपना हम जैसे पेंशन प्लान ले रहे हैं तो हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि हमें कहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हमें APY ही स्टार्ट करना है, हम SIP के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम मान लीजिए हम SIP स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट से, तो कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम निकाल देते हैं। तो उसके लिए आप एक अलग अकाउंट, जैसे अपनी वाइफ का अकाउंट, उनके अकाउंट से SIP स्टार्ट कर दीजिए और उसको छेड़िए मत, अलग अकाउंट से रखिए, आप उनको अलग से ही रखिए, उसको चलने दीजिए अलग से। तो इस तरह से हम SIP स्टार्ट करके एक अच्छा अमाउंट अपनी रिटायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और रिटायरमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये थी एक छोटी सी बात जो मेरे दिमाग में थी कि इस तरह से होना चाहिए, बाकी लोगों को भी पता लगना चाहिए, क्योंकि लोग APY जो पेंशन है उसके लिए देखते रहते हैं। लोग पेंशन प्लान लेते हैं, APY ले लेते हैं लोग। मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी लेके रखा है, तो बाद में समझ आया तो अब मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप APY ना ले तो आप SIP मंथली स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आप APY में डाल रहे हैं उतना आप SIP में डालें तो आपको आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।